क्लास 9th आपका केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1। आज चैप्टर 1 का तीसरा लेक्चर है और अभी तक ने आपने मैटर फॉर्म, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इन सभी पर चर्चा किया। इसके अलावा सॉलिड, लिक्विड, गैस का जो डिफिनीशन है उस डिफिनीशन को आपने देखा साइंटिफिकली क्या है। आज जो टॉपिक है वो पढ़ना है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अगर कोई सॉलिड है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होंगे जो जनरली सभी सॉलिड्स में देखने को मिलते हैं, तो हमें ऐसे प्रॉपर्टी को देखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या है, पहला जो प्रॉपर्टी है कहता है ए सॉलिड हैज ए डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। दुनिया का कोई भी सॉलिड होगा उसका एक निश्चित शेप है। जब ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो आपके हाथों में मोबाइल होगा। मोबाइल एक सॉलिड है, उसका एक डिफिनिट शेप है। आपके पास पेन होगा, पेंसिल होगा, नोटबुक होगा, बैग होगा, इन सभी का क्या है, एक डिफिनिट शेप है और इन सभी का डिफिनिट वॉल्यूम है। तो दुनिया का कोई भी सॉलिड हो उसका एक डिफिनिट शेप और वॉल्यूम होता है। दूसरा पॉइंट जिस पर क्वेश्चंस भी बनते हैं, सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, यानी दबने वाले नहीं होते हैं। इनकम्प्रेसिबल, नहीं दबते हैं। हार्ड माने रिजिड माने एक कहिए उसे, जैसे ये बोर्ड है, इसे मैं अगर दबाना चाहूं तो ये नहीं दबेगा। इसको कंप्रेस करना संभव नहीं है, हार्ड है एक तरह से। तो सॉलिड का ये गुण होता है। इसी पर किताब में आपके क्वेश्चन होगा कि आपके घर का जो अलमीरा है वो सॉलिड है कैसे। हाउ कैन यू से दैट अलमीरा यूज्ड इन योर हाउस इज अ एग्जांपल ऑफ सॉलिड। तो क्या है, अब अलमीरे को अगर आप दबाना चाहेंगे, अलमीरा क्या रिजिड होता है, उसे कंप्रेस करना संभव नहीं है। तो उसमें बाकी सभी कैरेक्टर के अलावा भी उसमें रिजिडिटी और इनकम्प्रेसिबिलिटी जो है उसका ये बताता है कि वो क्या है, एक सॉलिड है। देखिए ये प्रॉपर्टीज याद रहेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आएंगे उनका आंसर देना बहुत आसान हो जाता है। अब सॉलिड्स हैव जनरली हायर डेंसिटी। दुनिया का कोई भी सॉलिड हो लगभग उसका अबाउट हायर डेंसिटी होता है। जैसे देखिए, आप जाते होइएगा सब्जी खरीदने तो क्या करता है, वो एक वाट छोटा सा लोहा का एक छोटा सा टुकड़ा चढ़ाता है, जिसको आप देखते होइएगा 1 kg, वो कहता है 1 किलो है। सोचिए उतने छोटे से चीज का वजन 1 किलो बताता है। तो ये सब चीज है, दैट मीन्स कि थोड़ा सा बड़ा, जैसे मान लीजिए आपका जो है क्या कहते हैं बैग ही है, अब बैग में 2-4-10 बुक रख दिया गया, सोचिए कितना भारी हो गया। ठीक है, तो ये कहने का मतलब डेंसिटी सॉलिड्स में, सॉलिड्स हायर डेंसिटी वाले होते हैं, इसलिए ऑटोमेटिक है, उनमें मास ज्यादा होता है। अब इसके बाद देखिए, इन इट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है इनकम्प्रेसिबिलिटी वाले टर्म से। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो सोचिए जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत तगड़ा होगा तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है। तो जब कम ही है तो फिर कैसे दबेगा, चाह करके जगह ही नहीं है। आप कितना भी उसको कंप्रेस करने का प्रयास करिएगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो और अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अब एक बेंच पर ऑलरेडी 4 बच्चे बैठे हों और अब कहा जाए नहीं 5वें को बैठा लो, 6ठे को बैठा लो, कहाँ से बैठाइएगा। ठीक वैसे ही याद रखना है कि सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। और जब बहुत स्ट्रांग होगा तो क्या देखने को मिलेगा कि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम हो जाएंगे। और जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होगा तो निश्चित सा बात है उसे कंप्रेस करना संभव नहीं है। अब जनरली सॉलिड्स जो होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। कोई भी सॉलिड को, जैसे देखिए कभी कभी टेम्परेचर अभी गर्मी के दिनों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, लेकिन कहाँ किसी चीज को आप देखते होइएगा नॉर्मली पिघल जाता हो, वो मेल्ट कर जाता हो।
मोस्टली जो सॉलिड्स हैं, एक आध को छोड़िए, अब आइस वगैरह का छोड़ दीजिए, तो बाकी जनरली जो है जितने भी आपके सॉलिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। आप एक पॉलीथीन बैग को में सब्जी खरीद के लाते हैं, आप कहाँ पॉलीथीन बैग को कभी देखो या कितना भी धूप हो जाए तो उसके चलते वो मेल्ट कर गया? ऐसा नहीं हो सकता है। इसके बाद सॉलिड्स एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट वेरी लिटिल ऑन बीइंग हीटेड और कूल्ड। किसी सॉलिड को अगर हम हीट ही दें, बहुत ज़्यादा हीट ही दें, तो उसमें बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो एक्सपेंशन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 1 मीटर का कोई रॉड आप रखे हैं, उसको खूब गर्म कर रहे हैं, अगर नॉर्मली उसमें कुछ बीटिंग अगर नहीं कर रहे हैं, उसको पीट नहीं रहे हैं ताकि वो बढ़े, तो नॉर्मली अपने से उसको कितना भी आप हीट दे दीजिएगा, वो एक्सपैंड हो करके जो है वो 1 मीटर 10 सेंटीमीटर का नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो सकता है। हाँ, 1 आध मिलीमीटर बढ़ सकता है, ये चलेगा, या 1 सेंटीमीटर मान लीजिए बढ़ गया, ये चलेगा, लेकिन 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन नहीं हो सकता है। लेकिन एक्सपेंशन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, एक्सपेंशन होता है। इसी एक्सपेंशन के चलते यहाँ क्वेश्चन याद आ रहा है, आप देखे होंगे रेल को बीच में कहीं कहीं जो है वह गैप रहता है। और क्यों गैप रहता है? क्योंकि अब मान लीजिए ट्रेन भी रन कर रही हैं, इसके अलावा टेम्परेचर, मान लीजिए आजकल गर्मी का दिन है, इसके अलावा जब ट्रेन चलती है उसमें कितना ज़्यादा हीट पैदा होता है उस पर, उसके चलते हो सकता है एक्सपेंशन होगा। तो एक्सपेंशन होगा तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा जगह छोड़ा जाता है, थोड़ा सा नॉर्मल छूटा रहता है, 2-4 सेंटीमीटर का गैप रहता है। तो अगर दोनों एक्सपेंड करेंगे भी तो ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, अच्छी बात है, ओवरलैपिंग नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। आप चाहते होंगे आप सोचिए कि 1 आध फीट का गैप हो जाए, नहीं हो सकता है संभव। तो सॉलिड्स एक्सपैंड और कंट्रैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, आप कितना भी हीट दे दो, कितना भी कूल्ड कर दो, लेकिन उसमें एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी सॉलिड हो वो कभी फ्लो नहीं कर सकता है। जैसे कि पानी को गिराइएगा तो वो फ्लो करके आगे बढ़ जाएगा, लेकिन किसी सॉलिड को आपने कभी नहीं देखा होगा, ग्लास गिर गया, प्लेट गिर गया तो जो वो फ्लो कर गया, बह गया, ऐसा नहीं है। वो रोल कर जा सकता है, वो रोलिंग करेगा, मान लीजिए सिलिंड्रिकल चीज़ है तो रोल कर गया, लेकिन वो कभी फ्लो नहीं करेगा। अब है सम सॉलिड्स आर सब्लिमेट। ये सब्लिमेट वर्ड देखिए क्या है। बहुत सारे ऐसे सॉलिड होते हैं, देखिए जनरली क्या कहा जाता है, अगर सॉलिड को हीट देंगे तो वो लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड को हीट देंगे तो गैस बनेगा। लेकिन कुछ दुनिया में कुछ ऐसे सॉलिड हैं जो बिना लिक्विड बने ही गैस बन जाते हैं। हर घर में एग्जाम्पल है, हर घर में हम लोग कपूर जलाते हैं, कैम्फर जलाते हैं पूजा के समय, अगर या फिर आरती दिखाते समय, वहाँ क्या होता है, वहाँ कपूर कैम्फर को जलाया जाता है और वो डायरेक्टली जो है वो गैस बन के उड़ जाता है। कभी आपने नहीं देखा हो कि कैम्फर पहले मेल्ट किया, जैसे मोमबत्ती है जलने के पहले मेल्ट, जब सॉलिड रहता है फिर वो मेल्ट करता है तब जलता है। तो लेकिन कैम्फर के साथ ऐसा नहीं है। नैपथलीन का बॉल आपने देखा होगा हर घर में, जिसको जनरली लोग घर में आमतौर पर फिनाइल का बॉल कहता है, जो आजकल जैसे ठंडे के कपड़े रख दिए गए होंगे तो उस बॉक्स में उसको डाल दिया जाएगा। तो आयोडीन, एमोनियम क्लोराइड, ड्राई आइस, देखिए यहाँ ड्राई आइस का चर्चा आया है, इसको याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्राई आइस का मतलब होता है सॉलिड CO2। जब CO2 को हम लोग जब कूल कर देते हैं बहुत ज़्यादा तो वो जम जाता है, फ्रीज्ड हो जाने पर वो जम जाता है, उसी सॉलिड CO2 को हम लोग ड्राई आइस नाम देते हैं। तो आयोडीन, एमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नैप्थलीन, ड्राई आइस, ये सभी के सभी सब्लिमेट होते हैं, यानी कि वो सीधे के सीधे सॉलिड से गैस बन जाएंगे। अब एक लास्ट में हम जानबूझ के लिखे हैं, पहले भी लिख सकते थे, लेकिन चूंकि ये टर्म अलग होता है, लेकिन बस यहाँ जान लेना है, डिफ्यूजन ऑफ ए सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड इज एक्सट्रीमली स्लो। दो सॉलिड को अगर बगल में रखेंगे तो बहुत कम चांस है कि आपस में उनका सारा क्वालिटी मिक्स कर जाएगा। ये मिक्सिंग की क्रिया को डिफ्यूजन कहते हैं। हम लोग अगले टर्म में डिफ्यूजन स्पेशली पढ़ना है। आप नमक और चीनी को ही बगल में रख दो, शुगर को रख दो, सॉल्ट शुगर को बगल में, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा शुगर सॉल्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा सॉल्ट शुगर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत कम ही उनमें जो होगा वो क्वालिटी मिक्सअप हो पाएगा। तो आपने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ये प्रॉपर्टी अगर याद रहेंगे तो आपको आंसर देने में बहुत सारे क्वेश्चन का बहुत हेल्प मिलेगा। ओके, बाय।